नमस्कार दोस्तों, लाइव जुड़ चुके हैं। पांडे जी मेरे साथ हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की जो है माँ बहन एक हो चुकी है। ये बात मेरे शब्द और पांडे जी के शब्द नहीं हमारे नहीं। ये शब्द जो है वो पीसीबी के खुद तकरीबन 2 साल चेयरमैन रहे रमीज रजा साहब के हैं, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो है और इस तरीके की इन्होंने लैंग्वेज, देखो मैं दोबारा ये शब्द इस लाइव में यूज नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज, देखो पाकिस्तान हार गई, ठीक है, बाकी की टीमें भी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके की भाषा पर उतारू हो जाएंगे कि आप अपनी जुबान पर काबू ही ना रख पाए। पाकिस्तान क्रिकेट हारा है, पूरा बात करेंगे। उन्होंने रमीज रजा ने बाय द वे अपने खुद के YouTube चैनल पर जो है वो पाकिस्तान की बारे में, पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में जो है वो तनकीद की है और जिस तरीके की उन्होंने फाउल लैंग्वेज यूज की है। देखो आज दिवाली और मैं उस तरीके की लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करना चाहता हूं, आई एम श्योर पांडे जी भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, बट टाइटल से, थंब से आपको पता लग जाएगा कि भाई रमीज रजा ने क्या क्या जो है वो कहा है। उन्होंने कप्तान के ऊपर कप्तान को डिफेंड किया, बाय द वे सवाल नहीं उठाए, कप्तान को उन्होंने बाय द वे डिफेंड किया है। उन्होंने सवाल कमेटियों पर उठा दिए, सवाल पीसीबी पर उठा दिए, सवाल क्रिकेट पर उठा दिए, बॉलर्स पर, फील्डर्स पर, हर किसी के ऊपर सवाल उठा दिए। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब ये खुद पीसीबी चेयरमैन थे, जब रमीज रजा पीसीबी चेयरमैन थे, तब ऐसा क्या उखाड़ लिया था भाई? तब ऐसा रमीज रजा ने क्या किया था? दूसरी बात मुझे यह समझ में नहीं आ रही है कि जब आप पीसीबी चेयरमैन थे तब आपने भी बाबर आजम को कम क्रिटिसाइज नहीं किया था। बाबर के पीछे तो आप भी पड़े थे। नहीं, पीसीबी जब और दूसरा आपने एक जमाने में ये भी कहते कि मैं आई वांट टू किस बाबर आजम, आपने तो ये भी कहा आई वांट टू मैरी बाबर आजम, ये भी बोल दिया था आपने। तो समझ में नहीं आ रहा रमीज रजा का। एक बार पांडे जी आप ये बताओ, सबसे पहले हमारे दोस्तों को भी, दर्शकों को भी ये पता लग जाए कि आखिरकार ये जो बात इन्होंने कही है, रमीज रजा ने क्या कुछ कहा है अपने पूरे उन्होंने उस 2 मिनट के बयान में। और मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही है कि चैटें लीक कर देते हैं, कुछ लोगों को बना रखा है अपना सरताज, कुछ प्लेयर्स को बड़ा बना रखा है, उन्हीं के बारे में खबरें दिखाते रहते हैं। जरा एक बार फुर्सत से 2 मिनट की क्लिप को आप तुरंत 10 सेकंड में समझा दें। 10 सेकंड तो नहीं, थोड़ा सा समय है मुझे, बड़े अच्छे से समझाऊंगा। देखो रमीज राजा, मैंने बहुत इंसान को देखा है लेकिन इससे ज्यादा पलटू इंसान मैंने नहीं देखा है। रमीज राजा जब खुद चेयरमैन थे, बाबर आजम इनके लिए वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे। बाबर आजम को लेकर तब बोलते थे कि बाबर आजम से मेरी मतलब आई वांट टू मैरी हिम, बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हुआ। हारिस रऊफ को लेकर ये बोलते थे कि कोई माइक अलाल इनको सामने का छक्का नहीं लगा सकता है। हारिस रऊफ को लेकर ये जब खुद पीसीबी के चेयरमैन थे, उसके पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि हारिस रऊफ एक इंटरव्यू में बोला था। आज वही रमीज राजा जब पाकिस्तान की टीम जब खराब कर रही है तो कहते हैं कि जब बॉलर ऊपर से विकेट नहीं लेगा, बॉलर ऊपर से रन खाएगा तो बाबर आजम क्या खाक कप्तानी करेगा। तो रमीज राजा साहब जब आप चेयरमैन थे और तब तो ये टीम जब अच्छी, तब आपने कौन से नई बॉल से तो इनके जो ईगल थे, इनके जो शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब, ये भाई साहब वो उसने तो 9 मैचों में 3 विकेट लिए। नहीं, जब ये चेयरमैन थे उस समय इन्होंने कौन सा तीतर बटेर मार लिया? पाकिस्तान ने कौन सी बड़ा टाइटल जीत लिया इनके चेयरमैनशिप में? जो आज ये जो 2 मिनट की क्लिप की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने बाबर आजम को डिफेंड किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि ऊपर से अगर विकेट नहीं लेगा कोई बॉलर या कोई रन पे रन खाएगा तो बाबर आजम क्या खाक कप्तानी करेगा? ये पॉइंट उन्होंने रखा। दूसरा पॉइंट रमीज राजा रखते हैं यहां पर कि जिस तरीके से पीसीबी इस तरीके ने हरकत की, यहां पर बाबर आजम की चैट लीक हो गई, उसको लेकर बताया कि मीडिया के साथ मिलकर ये लोग इन लोगों ने साजिश रच दी है, खुद को पता नहीं है क्रिकेट कैसे चलाना है। और पीसीबी के बोर्ड में बैठे हुए वहां पे मेंबर्स हैं, वो सारे जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है वो इस समय पर बोर्ड में बैठे हुए हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। क्लब लेवल पर भी अगर आप देखो तो उस तरीके से प्लेयर्स जो अच्छे नहीं आते, जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनको ये आगे लेकर आ जाते हैं। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट का बिल्कुल ही घटिया है, बिल्कुल ही बिलो स्टैंडर्ड है। ये पाकिस्तान की पीसीबी जो है वो पूरी तरीके से अपने स्ट्रक्चर पे वर्क नहीं करती है और तो परफॉर्मेंस इस तरीके से आएगी ही आएगी। ये रमीज राजा का कहना है। अब मुझे ये बताएं कि रमीज राजा भी तो पीसीबी चेयरमैन थे, 2 साल लगभग पीसीबी चेयरमैन थे। एशिया कप जब हुआ था, जब ये फाइनल खेल रहे थे, उस समय पे रमीज राजा ही थे चेयरमैन। हाँ बिल्कुल, 2 साल तक इन्होंने उस कुर्सी पर थे, वो बैठे थे, सारी चीजें उनके अंडर में थी। इन्होंने कौन सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेटर कर लिया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर बात होती है, जो कुछ लोग बोलते हैं, शोएब मलिक अभी बोल रहा है इस समय पे बैठ के, जब वो अपने एक शो में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को देखना होगा, इंडिया से सीखना होगा कि पूल ऑफ प्लेयर्स कैसे बढ़ाया जाता है। रमीज राजा साहब, आप भी तो ये काम कर सकते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते थे। जब चेयरमैन की कुर्सी आपके ऊपर थी, जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तब तो आप पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफों के पुल बांधते थे। बाबर आजम से बढ़िया कोई कप्तान नहीं था, बाबर आजम से बढ़िया कोई बैटर नहीं था। देखो आज ये बोल रहे, आज पहले इन्होंने क्या किया, अभी ये बोल रहे कप्तानी। जब ये टूर्नामेंट चल रहा था, बीच कमेंट्री में भी कई बार रमीज राजा बोल रहे थे कि यार बाबर आजम को लेकर बोल रहे थे कि जो बंदा 50 बना सकता है और ये मैच नहीं जिता सकता, मैं उस प्लेयर को अपनी टीम में भी ना रखूं। रमीज राजा का स्टेटमेंट है। अब रमीज राजा ये बात बोलते हैं कि ये कप्तान ही क्या खाक करेगा। एक तरफ आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डिफेंड कर रहे हो।